एनेक्सी का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से किसी ने किया था तो मैंने ही किया। उस समय तो मैं यहां का सांसद था नहीं, मुझे उस समय वोट लेने की चिंता तो थी नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से एक भाव मन के अंदर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नामकरण शास्त्री जी के नाम से किया था। तो यह सब जो काम हो रहे हैं, इसे मैं अपनी क्षमता, अपने कौशल का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि मैं मानता हूं कि ईश्वर की कृपा है, भगवान चित्रगुप्त महाराज जी जैसे लोगों का आशीर्वाद है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की भावना मन के अंदर पैदा होती है। इस कारण कर रहा हूं। लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, लखनऊ के बारे में कितना विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, कोई हमसे यदि पूछे तो मैं अभी पूरी तरह से यहां के विकास से संतुष्ट नहीं हूं। मैं और कुछ देखना चाहता हूं, और कुछ कर रहा हूं और करने की कोशिश करूंगा। हां, काम इतने ज्यादा अधिक हो गए थे कि सारे काम एक सीमित समय में पूरे नहीं किए जा सकते। अब आप लोग केवल 12, 13, 14 फ्लाईओवर बन गए, उसी को बड़ा काम मानते हैं। मैं नहीं मानता। आज भी अभी 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जो स्वीकृत पड़े हैं, जिन पर कभी काम प्रारंभ होना शेष है। 9 और ऐसे फ्लाईओवर हैं जिन पर की काम होना भी शेष है। हमारी जो कोशिश यह है कि यहां के लोग स्वस्थ भी रहें, इसलिए मैंने कहा था अपने लोगों से कि भाई ऐसा करिए, एक भी पार्क यहां का शेष नहीं बचना चाहिए किसी कॉलोनी का, जहां पर कि जिम की व्यवस्था न हो जाए, ताकि लोग अपने घरों से निकलकर वहां की एक्सरसाइजेज भी कर सकें। मनुष्य समाज में योगदान करे, उसके अलावा उसके लिए आवश्यक है तो शरीर से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ हो। इस सोच के आधार पर अरे इस काम को कोई छोटा काम मान सकता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा काम था। मैं तो यह चाहता हूं कि यहां के पार्कों को इस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए और इस तरीके से उसे हरा भरा रखना चाहिए, ताकि घरों से, अपनी कॉलोनी से निकलकर जब लोग पार्क में पहुंचे तो एक स्वस्थ माहौल में वह वहां पर योगा कर सकें, प्राणायाम कर सकें। क्योंकि मनुष्य का जीवन सुखी हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह स्वस्थ हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता की प्रथम शर्त यदि कोई है तो स्वस्थ होना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। माताओं बहनों की, हमारी भी माताएं बहनें, आपकी भी माताएं बहनें, सबकी माताएं बहनें होती, हर परिवार। मैंने छोटी छोटी चीजों का जहां पर जानकारी दी, मैंने कहा माताओं बहनों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैंने गरीब परिवारों की में देखा है इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सांसद, देश का रक्षा मंत्री इन सब बातों को सोच रहा है। आपके लिए छोटी चीज लग सकती है, लेकिन हमारे लिए छोटी चीज नहीं है। पुरुष ही नहीं बल्कि माताएं बहनें भी स्वस्थ रहनी चाहिए। और हमारी पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता यह है नारी सम्मान। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा और लोकसभा में माताओं बहनों का प्रतिनिधित्व 1/3 होना चाहिए। यह तो लगभग 30 वर्षों से चर्चा चल रही थी, लेकिन पहली बार इस काम को किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। छोटी छोटी चीजों पर बराबर हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अब यहां बहुत सारे नौजवान बैठे हैं कायर समाज के। मैं जानता हूं उसमें कुछ जरूर 2, 4, 6, 8 जरूर होंगे जो स्टार्टअप का काम करते हैं, क्योंकि
जिस प्रकार के समाज से लोग आते हैं ये नौजवान, क्योंकि मैं बराबर मिला हूं, कायर समाज के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, स्टार्टअप जिनसे मैं मिलता हूं, डिफेंस में भी जो बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान करते हैं, नई नई खोजें करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज बराबर उनके अंदर जनरेट होती रहती है। और ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण किया है बच्चों ने कि सचमुच यदि कहा जाए कि करिश्माई काम किया है तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं तो आगे यह भी सोच रहा हूं कि यहां के नौजवान, अधिक से अधिक संख्या में हमारे लखनऊ के नौजवान स्टार्टअप की दृष्टि से आगे बढ़ें, इसके लिए और क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। अब जैसे आप लोग कहेंगे आप क्या कर देंगे, यहां के नौजवान नई नई इनोवेटिव आइडिया जिनके अंदर जनरेट हो और कुछ नया नया अनुसंधान करके निकालें, रिसर्च करके निकालें। तो मैंने यहां पर डीआरडीओ की लैब एक बनवा दी है। अब मैं समझता हूं कि जल्दी ही 1-8 महीने के अंदर ही इसका उद्घाटन मैं करने वाला हूं और डीआरडीओ की लैब भी वो प्रारंभ हो जाएगी। कल है, हाँ कल ही मैं उद्घाटन कर रहा हूं, देखिए मैं भूल गया, बन के तैयार हो गई। अब आप कल्पना करिए, यह सब चीजें सोचना, भाई जो एक जनरेशन आयु में कुछ बड़े हो गए, लेकिन बच्चों की भी हमको चिंता करनी होगी ना। में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना आधे से अधिक बनकर तैयार हो गया है। एक पार्ट का शायद मैं कल ही उद्घाटन करने जा रहा हूं। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ की धरती पर बनेगी। और आपको जानकर खुशी होगी, मुझे तो बेहद खुशी है कि हम ब्रह्मोस का दुनिया के दूसरे देशों को इंपोर्ट करना भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, एक्सपोर्ट करना भी प्रारंभ कर दिया, एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया है। और आप लोगों को खुशी होगी कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है और 25 तारीख को वह कार्यक्रम फिलीपींस से होने वाला है। तो मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे अधिकारी चले जाए वहां पर, मेरे लिए जाना क्योंकि चुनाव का समय है, संभव नहीं है, क्योंकि सारे देश भर में हम लोगों के दौरे लगे हुए हैं, वो जा रहे हैं। अब यहां की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाएगी। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप इसकी सहजी कल्पना कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे। ट्रैफिक जाम की इतनी जबरदस्त समस्या थी कि मैं स्वयं भी चलता था, तो चाहे भले ही सारी सिक्योरिटी लगी हो, सब कुछ हो, बहुत सारी गाड़ियां हो आगे पीछे, चाहे जो भी व्यवस्था हो जाए, फिर भी हमारी गाड़ी तो निकल जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को जो असुविधा होती थी उसको देखकर मेरे हृदय को यह बात छूती थी। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। सोचा बहुत कुछ है, कितना हो पाएगा नहीं कह सकता हूं। लगभग 12-13 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, 8-9 और स्वीकृत हैं। स्वीकृत होने नहीं है, स्वीकृत हैं, उस पर केवल कार्य प्रारंभ हो जाना है। कार्य प्रारंभ होगा और पूरा होगा, मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ट्रैफिक जैम की समस्या से यहां के लोगों को निजात मिले, इस दृष्टि से जब मैं 2014 में पहली बार सांसद चुना गया था, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि क्या किया जाए। पहला काम मैंने यह किया था कि लखनऊ के चारों तरफ एक रिंग रोड, जो पूरी लखनऊ को घेरते हुए 8 लेन की, 4 लेन जाने के लिए, 4 लेन के आने के लिए बननी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बाहर से आने वाली कोई ट्रक होगी, कोई गाड़ी होगी, तो लखनऊ शहर से उसको नहीं गुजरना होगा, बल्कि उस रिंग रोड के माध्यम से जहां जाना होगा वहीं पर उस रिंग रोड से उतरेगा और अपने मोहल्ले में पहुंच जाएगा। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, वह रिंग रोड बनकर तैयार हो गई है। कल उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी स्वयं करने जा रहे हैं। गलियों में सुधार होना चाहिए, गलियां भी अच्छी बननी चाहिए। अन्य भी बहुत सारी
वो आए, अटल जी ने शिलान्यास किया, शहीद पथ बनकर तैयार हो गया। शहीद पथ के बाद अब दूसरा पथ 104 किलोमीटर का 8 लेन का चारों तरफ से आपको 4, 6, 8, 10 दिन के बाद आप चलना उसको प्रारंभ कर देंगे। मैंने स्वयं आकर उसका निरीक्षण किया था, वो भी हो गया। तो यह सब सारे विकास तेजी के साथ लखनऊ में हो रहे हैं और भी आगे शुरू किया है, लेकिन अब वो हो जाएगा तो आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति जहां धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, वहीं पर पुनः मैं भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। रामदास सिंह जिंदाबाद।